नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा। पेपर हैकर में स्वागत है। हमारा चल ही रहा था ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसमें हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बढ़ते हैं समय ना गवाते हुए अपने क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण दीजिएगा। ठीक है, मतलब राष्ट्रवाद के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। अथवा ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में राष्ट्रवाद को जन्म एवं विकास का वर्णन कीजिएगा। अथवा क्वेश्चन 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद जागरण के कारणों की विवेचना कीजिएगा। अथवा क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। अथवा क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को के जन्म के मूलभूत कारणों की विचार कीजिए। बात वही है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर की ओर। ब्रिटिश सरकार के लंबे शासनकाल के पश्चात 1857 में एक सशक्त विद्रोह से राष्ट्रवाद की एक चिंगारी जली, जिसमें अंग्रेज हुकूमत की मजबूत किले को झंझोर कर रख दिया। 1857 जो बात करते हैं 10 मई 1857 की बात है ये। 10 मई 1857 के विद्रोह के प्रज्वलित हुई राष्ट्रवाद की चेतना को राष्ट्रीय कांग्रेस ने नई दिशा प्रदान की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस आंदोलन को जो नई दिशा प्रदान की, उसके उदय के पीछे 1857 की क्रांति के साथ अनेक ऐसी घटनाओं का समूह है जो धीरे धीरे भारतीयों के मन में आंदोलित करता रहा। राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण देखने को मिल जाते हैं। राष्ट्रवाद मतलब अपने देश के प्रति प्रेम की बात करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं सामाजिक और आर्थिक पुनर्जागरण देखने को मिला। तो राष्ट्रवाद के विकास में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के अमूल्य योगदान दिया। 19वीं शताब्दी के इन सुधार आंदोलनों में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इन आंदोलनों द्वारा सामाजिक और धार्मिक सुधारों के माध्यम से एक ऐसी क्रांति का सूत्रपात हुआ जिसके फलस्वरूप भारतीयों का धर्म के प्रति अंधविश्वास समाप्त हुआ और धार्मिक रूढ़ियों को त्याग कर समय बाद देश के हित में धर्म का पालन करने लगे। ठीक है, तो ये हो जाता है 1857 की स्वतंत्रता संग्राम। 1857 के विद्रोह एक सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक, यह भारत में इतनी तीव्र गति से फैला कि इसके जन विद्रोह तथा भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध रूप धारण कर लिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए अमानुषिक आचरण ब्रिटिश सरकार ने किया। वह आचरण जनता में असंतोष को बढ़ाने और एकजुट होकर राष्ट्र के लिए कार्य करने को प्रेरणा सिद्ध देखने को मिल जाता है। ठीक है, मतलब सभी भारतीय क्या हो गए, फिर इकट्ठे हो गए। अगले बात करते हैं पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को अनिवार्यता करना भी राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण था। मतलब हिंदी को छोड़कर इन्होंने क्या की थी, सिर्फ अंग्रेजी को मान्यता दी, क्योंकि अंग्रेज थे भाई। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारतीय पश्चिमी साहित्य और उनकी संस्कृति के संपर्क में आए और उन्हें स्वतंत्रता, समानता और आत्मनिर्णय जैसी आधुनिक राजनीतिक भावनाओं की जानकारी हुई और इसकी संकीर्ण विचारों में परिवर्तन हुआ। यद्यपि दृष्टिकोण व्यापक हो गया, इस तरह पाश्चात्य शिव ने भारतीय राष्ट्रवाद को नवजीवन प्रदान किया। तो ये हमारा हो गया पाश्चात्य वाला। अब बात करते हैं राजनीतिक एकता की स्थापना। ब्रिटिश शासन ने पूर्व भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था, परंतु ब्रिटिश शासन ने भारत की राजनीतिक रूप से एक इकाई बना दिया, क्योंकि ब्रिटिश शासन की स्थापना से शोषित भारतीयों ने अंग्रेजों शासन का अंत करने की भावना बलवती हुई और उनमें एकता की उस भावना का प्रादुर्भाव हुआ जो देश में राष्ट्रीय चेतना की जागृति का कारण बनी। देखिए हो जाता है। अगले बात करते हैं भारतीयों का विदेश गमन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 19वीं शताब्दी से अनेक भारतीय शिक्षा प्राप्त हेतु वह अन्य कार्यों के से विदेश जाने लगे। उन्होंने वहाँ प्रजातांत्रिक बात करते हैं सिद्धांतों तथा संगठनों को कार्यरत देखा और स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का पाठ पढ़ा। अगले बात कर लेते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक ऐसा विवरण विभिन्न विद्वानों द्वारा भारतीयों के सम्मुख प्रस्तुत किया जिसमें भारतीयों में अपना पुरातन सभ्यता और संस्कृति के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों के हृदयों में राष्ट्रीयता की भावना व देशभक्ति की भावना बलती हुई। तो ऐतिहासिक अनुसंधान के बारे में बात कर लिया। हम बात करते हैं शिक्षित भारतीयों में असंतोष। 1833 का जो चार्टर एक्ट आपको देखने को मिलेगा, 1833 के अधिनियम तथा 1857 की घोषणा में कहा गया कि योग्यता अनुसार भारतीयों को सरकारी पद दिए जाएंगे, परंतु व्यवहार में इस नीति का पालन करने के स्थान पर इसे भंग कर दिया गया। भारतीयों में उच्च पदों विशेषता भारतीय नागरिक सेवा, जो बात करते हैं यूपीएससी सिविल सेवा की बात कर रहे हैं, भारतीय नागरिक सेवा
से अलग रखने के विविध प्रयत्न किए गए। 1870 में नागरिक सेवा में प्रवेश की आयु, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 1870 में जो नागरिक सेवा में प्रवेश की आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि 19 वर्ष का जो भारतीय होगा वो तो हिंदी बोलेगा या और भाषा बोलेगा, अंग्रेजी तो बोलेगा नहीं, तो इसलिए उन्होंने 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दी, 19 वर्ष कर दी, जो कि भारतीय सिविल सेवा में ना पास हो सके। ठीक है, तो बात करते हैं जिससे भारतीयों के लिए उस परीक्षा में शामिल होना मुश्किल हो गया। इस प्रकार भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखने की नीति प्रतिभाशाली शिक्षित भारतीयों के असंतोष ज्वाला उत्पन्न हो गई। तो ये 1877 में ध्यान रखना, 1877 में 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। अगले बात करते हैं जातीय भेदभाव। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज और भारतीयों के बीच जिस जातीय भेदभाव का कटुता का प्रादुर्भाव हुआ, उसने भी भारतीयों के अंग्रेजों शासन के प्रति विरोध की भावना व राष्ट्रीयता के अत्यधिक प्रोत्साहन किया। अगले बात करते हैं आर्थिक असंतोष। ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए भारतीय समाज के शोषण के कारण जो आर्थिक असंतोष पैदा हुआ, उसने भी बहुत हद तक राष्ट्रीयता की भावना को पनपाया। कंपनी ने भारत के उद्योग धंधों को प्राय अमूल नष्ट कर दिया और व्यापार पर उनका पूर्ण अधिकार स्थापित हो गया, जिससे भारतीय जनता निर्धनता और भुखमरी का शिकार हो गई। ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता व्यापार की नीति अपनाते हुए भारतीय उद्योग धंधों को पूर्णतः समाप्त कर दिया, जिससे भारतीयों में ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह और भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना पनपी। अगले बात करते हैं लॉर्ड लिटिन की दमनात्मक नीति। लॉर्ड लिटिन ने अपने शासनकाल में जो भारत विरोधी कार्य जैसे भारतीय नागरिक सेवा ICU की आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष, ध्यान रखना किसके, लॉर्ड लिटिन के शासनकाल में, ठीक है, 19 वर्ष करना तथा 1870 में दिल्ली दरबार का आयोजन करना, 80 लाख पाउंड के अन्न का भारत से निर्यात, जबकि भारत दक्षिण भारत में बहुत बड़ा दुर्भिक्ष बढ़ा हुआ था, तब इन्होंने क्या किया था, 80 लाख पाउंड विदेश भेजा था। बात करते हैं 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास करना तथा शस्त्र अधिनियम अफगान युद्ध आदि भारतीयों को क्रोधिग्न भड़काने व उनके राष्ट्रीयता की भावना पनपाने के अत्यधिक सहायक सिद्ध देखने को मिल जाती है। अगले बात करते हैं इल्बर्ट विधेयक संबंधी विवाद। 1880 में लॉर्ड इरविन भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए। प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक सुधार करने के बाद न्याय में सुधार करना चाहा। न्याय में सुधार के उद्देश्य से 1883 में लॉर्ड रिपन की परिषद में विधि सदस्य इल्बर्ट ने परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार देता था। भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इसका संगठित विरोध करने के लिए एक रक्षा समिति की स्थापना की, जिसके प्रबल विरोध के कारण विधेयक में संशोधन करना पड़ा। तो ये भी यहाँ पर सफल नहीं हो पाता है। इस विधेयक ने भारतीयों की आंखें खोल दिया और उन्होंने यह महसूस किया कि अपनी किसी भी मांग को मनवाने के लिए उन्हें भी इसी प्रकार संगठित होना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी लोग संगठित होते हैं एकता के बल पर। बात करते हैं विदेशी आंदोलन का स्वस्थ प्रभाव। इटली, जर्मनी, रोमानिया और बर्सिया के राजनीतिक आंदोलन, फ्रांस के तृतीय गणतंत्र की स्थापना तथा इंग्लैंड के सुधार आंदोलन की सफलता से भारतीयों को भी अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने का प्रोत्साहन मिला, क्योंकि यहाँ पर भी क्रांतियाँ और विद्रोह चल रहे थे। अगले बात करते हैं भारतीय समाचार पत्र और बात करते हैं देसी साहित्य का विकास। भारतीय समाचार पत्र और देसी साहित्य ने भारतीयों की राष्ट्रीय भावना को जागृत करने का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय समाचार पत्रों ने अंग्रेजी पत्रों को भारत विरोधी प्रचार का करारा उत्तर दिया। भारतीयों को विदेशी शासन की कूटनीति से परिचित भी कराया। उपर्युक्त तत्वों के परिणामस्वरूप भारत के लोगों में इस चेतना का विकास हुआ कि उनकी इस दयनीय स्थिति के लिए ब्रिटिश शासन ही उत्तरदायी है, और इस चेतना के परिणामस्वरूप अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देखने को मिलती है हमें आगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर कुछ लॉर्ड जो बात करते हैं, अभी पीछे वाला था लॉर्ड लिटन के बारे में, तो लॉर्ड लिटन के बारे में थोड़ा अच्छे प्रकार से पढ़ लेना। ठीक है, 1870 की बात करते हैं। लॉर्ड लिटन 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। इनका कुछ देखो, यहाँ पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया 1878 में, ये निकाल लेना, लिख लेना इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये 3rd क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट किया। इसको 2 की स्पीड में आप एक बार और देख लेंगे, या 1 की स्पीड जैसी आपको अच्छी लगे उस प्रकार से स्पीड बढ़ाकर आप देख सकते हो, इसको सुन सकते हो, जो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो
किसी भी क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।